साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत संजरपुर में, बदायूं में। यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमने यहाँ पे कुछ युवाओं, नौजवानों और कुछ बुजुर्गों को देखा, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे बात की जाए और ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि इस बार जो है जनता किन मुद्दों पे है जो वोट दे रही है, और बदायूं विधानसभा क्षेत्र से इस बार जो है कौन सी पार्टी जो है, जनता किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। सर, इस बार चुनावों में क्या मुद्दे हैं? साहब जा कह रहे हैं कि हर आदमी गांव से परेशान है वो गायन से। और किसी लड़का को शिक्षा ना मिल रही है, 5 साल हो गए किसी की नौकरी ना आई। गायों से क्या परेशानी है? गांव पर रोटी खाते हैं, एक रोटी खाई ली और दूसरी पस ली, गाय आई तो गाँव भाग जाते हैं खेत में को। तो पूरी रात क्या ऐसा ही चलता रहता हाँ, पूरा जगत रहा था खेत में बैठे रहा था मेड़े पे। जी। हाँ, इसलिए परेशान। और मौजूदा सरकार में यहाँ विकास का क्या हाल है? कोई विकास ना है वो। आप आए सड़क, कोई सब सड़क टूटी पड़ी है, कोई विकास ना किया यहाँ पे। अब विकास को देख लो, विकास तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं हुआ है। आप ये देखो, जब समाजवादी सरकार थी, ठीक है, तो इस सड़क की मरम्मत समझ लो 1 साल के अंदर अंदर हो जानी थी, ठीक है। 5 साल हो चुकी हैं, इस सड़क के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है, ठीक है। आप गायों को ले लो, ठीक है, इंसान सही से खाना नहीं खा पा रहा है कि हमारे खेत में वो खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, तो इंसान हर तरीके से परेशान है इनसे। अब आप महंगाई को देख लो, ठीक है, पहले तेल कितना था, है 90 रुपए लीटर, ठीक है, आज पहुंच गया 190 रुपए। किसान लाएगा तो लाएगा कहाँ से, हैं? बताओ, सिलेंडर देखो आप, पहले कहाँ था, अब जाके कहाँ पहुंच गया। तो योगी सरकार ने सिर्फ जो भी किया है वो सिर्फ घाटा ही किया और इंसान के लिए कोई फायदा नहीं सर, किया। आपकी क्या राय है इस बार? इनसे हमें फायदा कौन सी है, कौन से जो पुजारी है, कौन से अयोध्या के लिए मंदिर बनवा रहे हैं। सही कहा है, जो जो देख रहे हो, गैया देख रहे हो, रोजगार देख रहे हो, सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जाके सबको नौकरी देंगे, सब झूठ वादा है, कहीं आय दुगनी करे, कुछ ना करो इसने। कि आपकी क्या राय है सर? और जो सर, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, गायों को लेके भी काफी परेशानी है किसानों की। इसके बारे में आप क्या बोल? सबसे बड़ी दिक्कत है गाय की। ये आवारा पशु फिर रहे हैं, जो है आदमी परेशान है। और दूसरी परेशानी इस बात की है कि गरीब आदमी के लिए कोई राहत नहीं मिली है सरकार में, किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। और ये बिजली के किसान के लिए तो इतनी दिक्कत आ गई, जो 700 रुपये बिल ज़्यादा था उसके 1550 रुपये बिल जा रहा है। अब एक किसान के लिए तो दिक्कत है ना, मानी एक का ट्यूबवेल है, उसको तो कोई दिक्कत ना है, अब उससे 10 भर रहा है। कितने बड़े गरीब लोगों को कितना असर पड़ रहा है, पड़ रहा नहीं पड़ रहा है। और दूसरी, अब हम खनन पे पाबंदी लगा दी है, इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, खनन पे पाबंदी है तब भी चल रहा है। वहाँ गरीब आदमी अगर घर में गड्ढा है, उसमें चौमास में पानी भर जाता है, उसके लिए मिट्टी न डालो, मिट्टी डालो, पुलिस वाले पकड़ लें, 1000 रुपये ट्राली मांगे, 1000 रुपये ट्राली मांगे। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या यहाँ पे जनता जो है योगी शासन में खुश है या क्या? कोई खुश नहीं है। क्या समस्याएं हैं आप? समस्याएं बहुत सी आएंगी, कचना है, गैया है, बस्ती है, रोड खराब पड़े हैं, गांव में जाके देखो दीदी कीचड़ बह रही है, कोई सुनवाई ना है काऊ बात में। आप ये कह रहे हैं कि वो मंदिर से कोई लाभ नहीं हुआ। मंदिर बनवाए गए, उन 5 साल हो गई, तारे डलवाए थे, आदमी आन जान को दुखी, सब वाहन घर है तो वो घर ठाड़ो है, कौन सा लाभ है इस सरकार में? चलिए, हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। यहाँ से इस बार कौन जीत रहा है सर? अखिलेश आदमी आप क्या सोचते हैं? जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी, अखिलेश यादव, क्योंकि इसमें बेरोजगारी बहुत घूम रहे हैं और भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे दो मुझे युवा नजर आ रहे हैं और उन्होंने बाकायदा समाजवादी पार्टी की टोपी भी लगा रखी है। तो क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। आपका? अखिलेश यादव। आपका नाम अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। आपका नाम भी अखिलेश यादव है? अरे वाह वाह वाह, चलो बहुत बढ़िया है। तो क्या सोचते हैं आप लोग? समाजवादी पार्टी आना चाहिए। समाजवादी पार्टी। लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक और भाई साहब हैं, उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। समाजवादी सरकार बनेगी इस बार। 5 साल में हमारे यहाँ के जो भी विधायक जी हैं, 2 रुपए का गांव में तो विकास नहीं करवाया उनने। तो हम अखिलेश ने जो काम करे हैं, उन्होंने जो वादे किए हैं करें और करेंगे भी, उम्मीद ये है हमारे लिए। इसलिए हम, और इस बार मंदिर मस्जिद को लेके भी काफ़ी जो है बीजेपी कह रही है कि हमने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, तो क्या उसका कुछ असर पड़ेगा? अयोध्या के मंदिर से कोई असर नहीं पड़ेगा और ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी क्या राय है मंदिर मस्जिद जो राजनीति? ऐसो है वो कुछ ना, हमारे अखिलेश भैया धर्मेंद्र यादव है सांसद बदायूं पे,
उन्हें मेडिकल कॉलेज बनवाओ और ब्रिज बनाओ। बधाई आप आए हो गाड़ी से, ब्रिज उन्हें नहीं बनवाओ, मगर जा सरकार ने कोई काम ना करवाओ। सड़क तो सही ना करवाई अभी तक। ये गड्ढा वालों सही ना करवाए। यहाँ से आप आते हैं, देखो शायद पानी भरा हुआ है इस रोड में, आज तक इस रोड सही नहीं है। अब बताओ, बब्बू भैया कह रहे हैं विधायक जी कि ये रोड हमने वहाँ से जलालाबाद तक जुड़वा दिया है, नखलऊ तक। अब इसमें गड्ढे इतने हैं, जुड़वा कहाँ से दिए जब विकास ही नहीं हुआ है। बस अपने आप कह 5 रहे हैं। साल हो चुकी हैं हमारे गांव के अंदर, ठीक है, अभी तक एक नल नहीं लगाया है बीजेपी का। अभी उन्होंने एक नल भी नहीं लगाया हमारे गांव के अंदर। जब देखो समाजवादी सरकार थी, ठीक है, तो एक नहीं बल्कि 10-10 नल हमारे गांव के अंदर लग चुके हैं। इंसान इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। बताओ क्या ये गांव के लोग क्या एक नल के हकदार नहीं है? इस सरकार में क्या एक नल के हकदार नहीं है? लेकिन उन लोगों ने एक नल भी नहीं दिया है जनता के लिए। वो तो तमाम दावे करते हैं कि हमने तमाम विकास किया है, शिक्षा, बिजली। दावे करने से क्या होता है? अपना काम भी तो दिखाओ ना। अगर आज के दिन उन्होंने काम किया होता तो आपको जनता 5 काम बता दें, बीजेपी वाले कोई 5 काम बता दें, कोई भी प्रत्याशी 5 काम बता दे यहाँ आके, हम उसी के वोट देंगे। कोई 5 काम बता दे आके बीजेपी वाला। वो तो कहते हैं हमने मुफ्त सिलेंडर दे दिया, उज्ज्वला योजना के तहत 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं। एक मिनट, वो 500 ठीक है, 250 रुपये का गल्ला देते हैं महीने में, फ्री गल्ला देते हैं 250 रुपये का। सिलेंडर हो गया 1000 रुपये का, हर घर में सिलेंडर चल रहा है, ठीक है, हर घर में गल्ला नहीं मिल रहा है, सब हर घर में गल्ला नहीं मिल रहा है। और वो 1000 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं, 500 रुपये हर सिलेंडर महीने ले रहे हैं, हर महीने 500 रुपये सिलेंडर पर ले रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये कर दी, 50 रुपये थी, डीजल 40 रुपये था। अब बताओ कहाँ विकास हुआ है? गड्ढे तुम यहाँ से बदायूं तक जाओ, देखो अगर सड़कें नहीं आओ तो कहो। और महिला सुरक्षा पे और बेरोजगारी को लेके आपकी क्या राय है? आप थाने में कहीं पे भी उठा के रिपोर्ट देख लो कि 5 साल में बीजेपी की सरकार कितनी उसमें मुकदमा और भी हुए हैं, और अखिलेश यादव की सरकार में कितने मुकदमा हुए हैं। अगर 10,000 या 20,000 मुकदमा अगर देखो योगी सरकार से, अगर योगी सरकार के 10,000 रुपये 10,000 मुकदमा अगर ज़्यादा ना निकले तो आप कहना। और जो बेरोजगारी है जिसके लेके खासा युवाओं में नाराजगी है, उसको लेके आपकी क्या राय है? उसकी उन्हें दिया ही क्या है? सब कुछ तो लिया, बर्बाद कर दिए। लड़के BA BSc इंटर कर हुए घर में घूम रहे हैं, कुछ नहीं किया। बता, कुछ नहीं किया है बीजेपी सरकार ने। जिसने अखिलेश ने किया ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया है। अखिलेश ने दी, एम्बुलेंस अखिलेश ने दी, मेडिकल अखिलेश ने दिए, रोड बनवाए तो अखिलेश ने दिए। इन्होंने क्या किया? केवल फीता काटा। कहते हैं अभी वो ये बदायूं मेडिकल बनाए, उस दिन योगी जी आए थे तो कह रहे थे कि हमने मेडिकल बनवाया है। इन्हें डॉक्टर तक तो दे नहीं पाए उसमें मेडिकल में, तो ये मेडिकल क्या बनवाएंगे? बताओ। उनके कहने से कोई काम थोड़ी ना होता है। अगर वो कहते कि हमने ये काम कर दिया, अब जब काम किया ही नहीं तो उनके कहने से थोड़ी ना चलेगी। आज तक अगर कोई काम किया है तो बताओ। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांट दिए, वो लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते हैं योगी, तो वो लैपटॉप क्या देंगे? कह दिया हमने इतने टैबलेट बंटवा दी कि हमने लैपटॉप बंटवा दिए। लेकिन योगी जी के द्वारा तो तमाम दावे किए जाते हैं कि इस बार वो नारा लगता है कि अब की बार 350 बार, और अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 80-20 की वो बात करते हैं, कहते हैं कि इस बार 80-20 होगा। जो 80% जनसंख्या है वो हमें वोट देगी, और जो 20% जो उनको वोट देगी जो गुंडा राज चाहते हैं। तो इस पे क्या चाहते हैं? वो ये उनका नारा 350 पार, तो वो उनका उल्टा होगा। इस बार उनका उल्टा होगा। वो कहते हैं कि सपा की 350 पार, सपा की। और जिस तरीके से वो 80-20 की बात करते हैं, एक समुदाय को वो बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या धार्मिक सांप्रदायिकरण की राजनीति पे क्या राय है? वो जातवादी पे इलेक्शन कर रहे हैं। वो जातवादी पे अपनी देखो सरकार बनना चाहते हैं। अखिलेश यादव हैं, चाहे वो हिंदू सही या चाहे मुसलमान सही, किसी भी कास्ट का सही, अखिलेश यादव वो राजनीति करते हैं जो जात पात पे नहीं करते हैं। इनका काम है, इनकी यही मुद्दा है। अच्छा, आज तक मंदिर तो नहीं बनवा दिया इनने, जब कोर्ट ने आदेश किए तो बनवा दिया। इनने कोई अपनी जरूरत से बनवा नहीं दिया। कम से कम ये बताओ आप ये राम को ला सकते हैं? कहीं गए थोड़ू, नहीं तो राम के लिए लाएंगे। राम ने इनके लिए यहाँ पैदा करके छोड़ा है, इनने राम के लिए थोड़ी छोड़ा है। इनका नाश होगा, सर्वनाश होगा। ये कहते हैं कि हम देखो राम को लेके आए, राम इन्हें लेके आए। राम ने ये पूरी सृष्टि राम ने रची है, इनने थोड़ी ना रची है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नन्हे यादव। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या पढ़ाई की है आप? इंटर। हाँ। तो आप काफी नाराज हैं मौजूदा सरकार को लेके? मैं तो जॉब कर रहा हूँ थोड़ी बहुत कहीं, ठीक है। मेरे गांव में इतने लड़के हैं, इंटर BA BSc सब कुछ करे हुए हैं, सब खाली घूम रहे हैं, घास छोलते हैं घास। बताओ, आप बदायूं में जाके किसी से भी पूछ लो, कोई अगर सड़क गड्ढा मुक्त हुआ, ये कहते हैं हमने गड्ढा मुक्त कर दिए। गड्ढा अगर कोई भी मुक्त हो गया, आप चलना, अगर आप कह दो गड्ढा मुक्त हैं तो आप
बताओ। समय रोड पे है, अगर तुम गांव में अंदर जाके देखो तो समझो बीजेपी की इतनी बुराइयां मिलेंगी, इतनी बुराइयां मिलेंगी, आप सुन नहीं पाओगे। और ये कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम जीत गए। अगर 700 किसान वहाँ मरे हैं, अगर हर बीजेपी विधायक अगर 700 बैठ के लगाएगा तब भी वहाँ के किसान माफ नहीं करेंगे। इन्हें श्रम कार्ड बनवा दी 500 रुपये, हमारे गांव में 10 के नहीं आए हैं। अगर 10 पूरे म्याऊ ब्लाक में अगर ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों के आगे होंगे। अगर इनने आज तक जो भी निकाला तो उसमें ऐसा निकाल देते हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि हम बिजली भी मुफ्त कर देंगे अगर हमारी सरकार बनी तो अब तो मैं कुछ कहता नहीं, अब तो ये सब कुछ देने को तैयार हैं। अब ये सब कुछ देने को तैयार हैं। आज से पहले 5 साल इन्होंने कुछ नहीं दिया, अब ये वोट लेने की सब कुछ देने को तैयार हैं। अच्छा, कोरोना के समय में यहाँ पे क्या शासन प्रशासन द्वारा कोई खोज खबर ली गई? यहाँ आज तक कुछ नहीं लिए, केवल घर से बाहर जो निकलता था उसे पीठ उसकी लाल कर देते थे, बस यही खबर ली थी। और यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उनकी आवारा पशुओं को लेके काफी नाराजगी है, उसके बारे में अभी आप थोड़ी देर रुको, यहाँ पे तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। थोड़ी देर आते तो यहाँ कोई नहीं मिला, सब अपने अपने खेतों में मिलते। मोदी पे बैठे हैं पल्लंग, अपने खेत अमित शाह मोदी देखो, चलो देखो हम पल्लंग बैठे हैं। जो अब तुम यहाँ पे कोई नहीं मिलता, अगर 10-5 मिनट लेट होते तो यहाँ कोई सब अपने अपने खेतों में चले जाते। ठीक है, करने के लिए यहाँ पे एक और भाई साहब भी हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानना चाहेंगे। सर बोलिए, क्या बोलना चाहिए? समाजवादी जीत रही है। आपको क्यों लगता है समाजवादी जीत रही है? क्या परेशानी है? सबसे बड़ी बात तो एक तो इनने गैया बहुत कर दी हैं, सब खेतनवादी परेशान है रखाए रखाए के। निकम्मी सरकार है जो चल रही है, जो निकम्मी सरकार है। शादी अभी हुई है, बेबी खेतन में पड़े हुए हैं। हाँ इन्हें, हाँ इतने बताओ। आइए योगी सरकार जी ने 10 किलो गल्ला दिया है एक आदमी के लिए 1 महीने के लिए, लेकिन सुबह से शाम तक 10 भिखारी आ जाते हैं। बताओ खाने को क्या बचेगा फिर? इतना रोजगार बिगड़ गया है उत्तर प्रदेश में। जो अखिलेश यादव 5 साल भी कहेंगे कि विकास अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, 5 साल में अखिलेश यादव वो जो बेरोजगार को सही कर पाएंगे। इनका बिगड़ा हुआ, इनने इतना माल मार मार रख लिया है, वो कहाँ तक जनता को बर्बाद करके रख दिया है। भर्ती कतई रोक नहीं, जो रिटायर हुए के चले आए फौज पे से बाकी बाद में उनकी जगह तो पूरी करते, बोलो भर्ती ना कर रहे। और ये कहते हैं कि देखो जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो इटावा, मैनपुरी और आगरा के जितने भी यादव थे अखिलेश यादव ने वो रख दिए। अब इनसे ये पूछी जाए, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो योगी जी और मोदी जी कम से कम अपने आदमियों को तो निकाल के भर्ती दे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं और मौजूदा सरकार में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है, इसमें केवल भ्रष्टाचारी हुई है। और जो अखिलेश सरकार में विकास जो हुआ था वही विकास दिखाई दे रहा है। हमें तो दिखा रहा है बदायूं में 5 साल हो गए, अभी तक पानी ख़त्म नहीं कर पाया इन लोगों को। हमें विकास कहीं नहीं दिखाई दे। गड्ढा कहते हैं गड्ढा भरेंगे, गड्ढा आज तक गड्ढा ही नहीं भर पाए हैं। यूरिया में वो चोरी कर ली 5 किलो की यूरिया, और टाइम से नहीं मिलती, लाइन लगाना पड़ती है, फिर भी जो है वो 350-400 का मिल रहा है कट्टा। और महंगाई को लेके आपकी क्या राय है? महंगाई इतनी कर दी है, हर आदमी परेशान, किसान तो इतना परेशान है बहुत। हमारे यहाँ बरेली को जाते थे बदायूं से बैठ 10 रुपए में पहुँच जाते थे, अब 30 रुपए में पहुँचते हैं। रोड ट्रेन से जाते हैं तो मोदी सरकार के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने मुफ्त राशन योजना भी चलाई और पूरे देश की जनता को हम लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? कुछ नहीं, 5 किलो ये कुछ नहीं, ये हमारा ही दे रहे हैं। हमारा ही गैस सिलेंडर पहले मिलता था 400 रुपए का, आज 1000 रुपए का हो गया है सिलेंडर। 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। अब उसमें बताइए आप, ये हमारे में से काट के दे रहे हैं कि वो अपने दे रहे हैं? और कानून व्यवस्था को लेके आपकी क्या समझ है? कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। यहाँ के जो विधायक हैं पूरे भ्रष्टाचारी उन्होंने करी है, किसी को बख्शा नहीं है। अच्छा, मैं तमाम जब उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ तो लोगों की आवारा पशुओं को लेके खासी नाराजगी नजर आ रही है, तो क्या इस क्षेत्र में भी सेम वही समस्या है? बिल्कुल, बहुत नाराज है किसान। सुबह को रखाता है, सुबह को जाता है, वो रात को आता है खाना खाने, तो वो रात वाला वो सुबह को जाता है। एक दूसरे के ये तो ये लगता है 2 नौकरी दे दी हूँ उनने। किसान बहुत परेशान है इस चीज़ से, और मैं जानता हूँ किसान बदलाव चाहता है। और मेरे यहाँ हिमांशु यादव जो सपा प्रत्याशी हैं, वो अब की बहुत अच्छे मतों से जीत होगी। कम शुक्रिया, हम आपसे आगे बात करेंगे। हम और भी कुछ लोगों से उनकी राय लेना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। सर आपको क्या लगता है इस बार यहाँ से क्या चुनाव में मुद्दे होने वाले हैं और यहाँ पे जो है किस पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं? अब समाजवादी को पसंद कर रहे हैं सब। क्या वजह है सर? वजह क्या है, ये हिंदू मुसलमान करते रहे 5 साल, महंगाई इतनी हो गई,
हर चीज हर तरह से सब फेल है मामला। और अब भी देखो, आप इधर नजर करके देखना, अभी देखो टार जल रही सब, गाय फाय रखा रहे हैं, कोई खाना खाने लोग ना जा पा रहे हैं टाइम से। आवारा पशुओं को लेकर समझ। बहुत परेशान है आदमी, बहुत, सब फसलें चौपट कर दी। और महिला सुरक्षा पे आप क्या सोचते हैं? महिला सुरक्षा ये क्या कर पाएंगे? महिला सुरक्षा, ये किसी चीज की सुरक्षा ना कर पाए तो महिला सुरक्षा क्या करेंगे? ये क्या जानेंगे कि महिला ही नहीं है, ये परिवार जिसके वाले महिला नहीं नहीं है, है, इनके परिवार ही नहीं है, तो ये क्या जानेंगे? क्या ये तो ऐसे दावे करते रहते हैं किताबों में। बीते एक साल में हमने देखा कि देश के किसान जो है राजधानी की सड़कों पर बैठे रहे और उनकी जो मांगे हैं उनकी सरकार जो है अनदेखी करती रही, और इस दौरान लगभग 700 साढ़े 700 किसानों की मौत भी हो गई, उनको गाड़ियों से कुचल भी दिया गया। तो क्या किसानों के मुद्दे को लेके इस क्षेत्र में आपको नाराजगी नजर आती है? बहुत नाराजगी है, उनकी मानी कहाँ है? वो इलेक्शन के चक्कर में कह दिया, उठ गए किसान, अब मांगे कहाँ मानी? उनकी मांगे लागू कहाँ करी हैं? लेकिन वो तो कहते हैं कि ये किसान थे हैं ही नहीं। वो तो ऐसे ही कहते रहे, खालिस्तानी पाकिस्तानी सारे, कोई कुछ, अब फिर उनकी क्यों मानी? और बेरोजगारी को लेके आप क्या राय? बेरोजगारी सर मैंने बहुत देखी है, मैंने लॉकडाउन का हिसाब किताब बहुत देखा है, मैं तो घूमता हूँ। लॉकडाउन में बहुत बुरा हाल हुआ था पहले ही, तो आदमी परेशान है। वो सब भूला थोड़ी है कोई, जो लटक लटक के आए, बच्चों को ले लेके आए, रास्ते में लोग मर गए, वो कैसे भूल जाएगा आदमी? सर आपका क्या नाम है? मेरा ओमेंद्र सिंह नाम है। इस ग्राम के प्रधान भी है क्या यहाँ पर? अच्छा, आप ही प्रधान जी हैं। जी 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 चलिए, तो बढ़िया लगा प्रधान। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। सर आपकी क्या राय है इस बार यहाँ पे लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन जीत रहा है? समाजवादी। सर आपकी क्या राय है, क्या नाराजगी है जनता की इस बार मौजूदा सरकार के मामले में इस सरकार ने नौकरी तो बहुत दी है, लगता है कि भारत में आधी आबादी से ज्यादा नौकरी दे दी है, पर तनख्वाह किसी को नहीं दी है, क्योंकि हर इंसान खेत पे गाय रखाता है। ये नौकरी है, लेकिन तनख्वाह किसी के लिए 1 रुपए की नहीं है। तो मतलब गाय रखाने कोई नौकरी है? जी नौकरी है, नौकरी है। और उनकी नजर में यही नौकरी है। जैसे उन्होंने वादा किया था 24 घंटा ही 2 करोड़ नौकरी का, 2 करोड़ से ओवर दे दी, लेकिन तनख्वाह नहीं दी। वो अपनी बचत कर रहे हैं। बिना तनख्वाह की नौकरी है? बिना तनख्वाह की नौकरी। घर में बीवी कहती है रखाने मत जाओ, अब हम कहते हैं रखाएंगे नहीं तो तुम्हें खिलाएंगे कहाँ से? अब बताइए क्या करें? परिवार वाले लोग हैं, अगर गैया भैया ना रखावे तो फिर कौन खवावे? कहाँ से लाम? हमारे तो जर्सी गिर परी वहीं रौंद तब गैया। वो जाने मतलब किसी का वो सम्मान करना है या कुछ, वो जाने जिसके परिवार हो, उनके परिवार ही जब नहीं है, सरकार चलाना क्या जाने। कल मैं हाथरस भी गया था, और जो हाथरस में घटना हुई थी बिटिया मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दरिंदगी हुई थी, मैं उनके परिजनों से भी मिला, और जैसा कि उनको इस मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, और जो सरकार प्रशासन की तरफ से जो मदद दी गई थी, उसमें मदद में भी इंसाफ के चक्कर में अदालत जाने आने में जो मोटी रकम है वो खर्च हो गई है, और जो इंसाफ की उम्मीद है कम नज़र आ रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या सरकार, मौजूदा सरकार की जो मंशा है वो इंसाफ नहीं देना चाहती है? वो हाई कास्ट से, इसलिए उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस सरकार में नहीं मिलेगा। ये अभी आप पूछ रहे थे कि महिला सुरक्षा, ये क्या महिला सुरक्षा करेंगे? इन्हीं की सरकार में हुआ है, आज तक कुछ नहीं हुआ। वो टेनी मिश्रा, उसके लड़के ने वो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी, उसकी कल परसों जमानत हो गई। ये क्या देंगे? ये लॉ एंड ऑर्डर इनका बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। आपकी क्या राय है इस बारे में? इनका आपकी खदेड़ा होगा, यहाँ उत्तर प्रदेश में इनका खदेड़ा होगा। अगर मोदी और योगी यहाँ पे आके, मोदी और योगी इनका कोई विधायक यहाँ पे आके 5 काम बता दे आके, ये जनता, मैं कह रहा हूँ, सब उसी की वोट डालेगी। 5 काम विधायक या मोदी कोई 5 काम बता दे। तो राजन उज्ज्वला सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया। सिलेंडर 460 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है, ठीक है। और ये 250 रुपए का राशन देते हैं फ्री में, इन्हें 3 महीने से फ्री में 250 रुपए का राशन दे दिया। कहते हैं हमने अयोध्या मंदिर भी बनवाया। इनकी औकात क्या है अयोध्या मंदिर बनाया? वो तो कोर्ट ने बनवाया है, इनकी औकात नहीं। वो मंदिर नहीं है, वो आरएसएस का हेड ऑफिस है। हॉस्पिटल भविष्य सुधरेगा, हॉस्पिटल से बनवाने से मतलब अपनी आरएसएस के इशारे पे चल रही है सब सरकार। और ये कहते हैं, तुमने गाना सुना होगा कि ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, ठीक है। ये राम को लेके आए हैं? राम ने ये सृष्टि रची है या इन्हें सृष्टि रची है? ये अभी 2 दिन से ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो गए, तो ये राम को ले आए। और जिसने मुलायम सिंह ने इतने दिनों से राज्य किया,
वो रक्षा मंत्री भी रहे, तो उनने आज तक नहीं किया। हम राम को लेके आए हैं, तो इनका तो नाश वैसे भी होगा। राम इनका नाश तो वैसे ही करेंगे, क्यों ये कह रहे हैं हम राम को लेके आए हैं। और फिर और ये कह रहे हैं 1000 रुपये का दे राशन दे रहे हैं फ्री, 250 रुपये का राशन दे रहे हैं, और हर घर में राशन नहीं मिल रहा है। ये लोग हैं इनसे बोले हर घर में राशन नहीं मिल रहा है, और 1000 रुपये का सिलेंडर इनके हर घर में जलता है। हर घर में 700 रुपये हो, 750 रुपये बचे। अभी बताओ क्या दे रहे हैं सिलेंडर में, और क्या ये फ्री दे रहे हैं बताओ। और फिर इस पहले देखो जो मिट्टी का तेल रिफाइंड कितने रुपए पहले थी, उस पर दुगनी हो गई है। आप एक युवा हैं और पिछले 1 साल से देश में युवाओं का नौकरियों को लेके तमाम आंदोलन हो रहे हैं, और इलाहाबाद में जैसा कि हमने देखा कि हॉस्टल में घुसकर पुलिस ने लाठियों डंडों से छात्रों को पीटा, उस पर आपकी क्या राय है? हर जगह का युवा खदेड़ा करेगा, आपकी इनका खदेड़ा करेगा हर जगह का युवा। और युवा ने, तुमने हर जगह देखा होगा, युवा ने अब की तय कर लिया है, इनका बंगाल जैसा, बंगाल से बेहतर यहाँ खदेड़ा होगा, इनका खेला होगा। हाँ, सब कुछ होगा इनका, ये आप देख लेना। और इनमें अगर दम हो, मैं इस मीडिया के माध्यम तो ये रोक के दिखाएं तो रोक लेना। अगर अब की बार ये कहते 350 पार, इनकी उल्टी होगी। यानी कि ये सोचते हैं अब सपा 350 पार, अमित शाह जो कहते 350 पार, उनका उल्टा होगा, कह देंगे कि चलिए शुक्रिया। यहाँ पे एक और भाई साहब हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और उनकी राय जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। सर, इस बार कौन जीत रहा है? इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है। हमारे बच्चे तो ओवरएज हो गए, इंतजार करते करते परेशान हो गए, तैयारी करते करते तमाम उन्होंने मतलब मेहनत करी, मेहनत सब बेकार चली गई। हम इस सरकार का क्या करेंगे बताओ? पढ़ाई लिखाई और मतलब सब बेकार हो गया पैसा। हम इसी इंतजार में रहे कि अब भर्ती निकले, अब जगह निकले, अब वैकेंसी निकले। बच्चे हमारे हो गए बेकार, ओवरएज हो गए। हम तो इस सरकार से हम खुश नहीं हैं। मौजूदा सरकार का युवाओं पे कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं दिया है, मौजूदा सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। सब बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं वैसे ही। और बदायूं में विकास का क्या आलम है? बदायूं में जो विकास समाजवादी ने करा वो अभी दिखाई दे रहा है। बीजेपी का तो कोई विकास ही नहीं है। सड़कों का वही बना है, सड़कें तो सब गड्ढे उड्ढे हैं, बहुत परेशान हैं। वही सड़कें बनी हुई हैं, वही विकास हुआ है। और जब आए थे वहाँ पे तो योगी जी कह रहे हैं कि बदायूं वाला मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया है, इन्हें उसमें डॉक्टर तक नहीं दे पा रहे, तो ये मेडिकल क्या बनवाएंगे? और जिस इंसान को लैपटॉप या मोबाइल चलाना नहीं जानता हो, तो वो क्या युवाओं को क्या देगा लैपटॉप? बताओ। इनने कह दिया हमने इतने लैपटॉप बांट दिए, किसी को तो देखो मिले नहीं है। और जिसके, मैं तो साफ जानता हूँ, जिसके बीवी बच्चे नहीं होंगे वो दूसरों के बीवी बच्चों को क्या दर्द जानेगा। अगर अभी आप किसी की शादी नहीं हो, ये आवास उसे नहीं देंगे। और इन्हें तो देश दे दिया चलाने को, इन्हें देश दे दिया चलाने को। और किसी को आवास नहीं देते, आवास तक नहीं देते हैं। जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसे ये आवास नहीं देंगे, गल्ला नहीं देंगे, उसका राशन कार्ड नहीं बनवाएंगे। और इन्हें देश दे दिया चलाने को, तो इन्हें पे से देश छीनना है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे, और हमारे 116 क्षेत्र से हिमांशु भैया विधायक बनेंगे। क्या है नतीजा, ये अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। इसी के साथ हमने यहाँ पे युवाओं से और तमाम लोगों से बात की, और लोगों के अंदर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लेकर काफ़ी उत्साह नजर आता है। और मौजूदा सरकार में उनको लगता है कि कोई विकास नहीं हुआ है, ना युवाओं की तरफ कोई ध्यान दिया गया है। महंगाई चरम सीमा पर है और सड़कों का भी बुरा आलम है। और किसानों की सबसे बड़ी ये समस्या है कि आवारा पशुओं के चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात भर आवारा पशुओं को खेतों से भगाना पड़ता है ताकि किसी तरीके से इतनी मेहनत से खड़ी की गई अपनी फसलों की बचाव किया जा सके। और जनता का पूरा भरोसा है कि इस बार अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ बदायूं की 6 की 6 विधानसभा क्षेत्रों को तो जीतेंगे ही, और उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार भी बनाने में कामयाब हो पाएंगे। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ बदायूं विधानसभा क्षेत्र शेखुपुर, ग्राम पंचायत संजरपुर। धन्यवाद।